गुड इवनिंग स्टूडेंट्स और नमस्ते सभी को। आज अपन तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं और सबसे पहले आपको सबको बहुत 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 धन्यवाद कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, इतने सारा शेयर किया और बहुत सारा प्यार दिया। अब अपन दो क्लासों में अपन पढ़ चुके हैं। एक में अपन पढ़े थे एल्केन का नामकरण, IUPAC पढ़ी। अब अपन पढ़ेंगे एल्किन तथा एल्काइन का नामकरण। क्या पढ़ेंगे? एल्किन तथा एल्काइन का नामकरण। तो सबसे पहले अपन देखेंगे एल्किन के बारे में। सबसे पहले देखेंगे अपन एल्किन के बारे में। तो एल्किन सबसे पहले देखेंगे कि एल्किन होता क्या है। एल्किन होता क्या है? एल्किन क्या होता है? जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंध हो। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध हो? द्विबंध। कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध हो तो अपन कहेंगे उसको एल्कीन। ठीक है। और एक होता है एल्काइन। एक होता है एल्काइन। एल्काइन में क्या होता है? जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध हो या त्रिबंध। कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध हो तो हो जाएगा अपन का एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त क्यों होंगे? क्योंकि ये क्या करते हैं कि दो जो संयोजकता होती है कार्बन की वो तो बंध बनाने में, और दो जो बचेंगे वो हाइड्रोजन के द्वारा क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। दो तो डबल बंध के द्वारा और दो हाइड्रोजन के द्वारा। उसी प्रकार एल्काइन में तीन तो होंगे जो बंध बनाने में, और एक जो होगा वो हाइड्रोजन के द्वारा संतुलित हो जाएगा। तो एल्कीन और एल्काइन हो जाएगा। जब अपन इनका किनका एल्कीन का और एल्काइन का क्या लिखेंगे? जब अपन एल्कीन व एल्काइन का नामकरण किसमें करेंगे? IUPAC में। IUPAC में तो अनुलग्न एल्किन में तो क्या जोड़ेंगे? इन तथा एल्काइन के लिए आइन लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मेथ है, मेथ, ठीक है, प्लस इन तो क्या हो जाएगा? मेथिन। ठीक है। एथ प्लस इन क्या हो जाएगा? एथिन। एथिन होता है आपका CH2 डबल बंध CH2। एक होता है आपका एथ प्लस आइन तो क्या हो जाएगा? एथाइन। एथाइन है ना, एथाइन। जैसे कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड H और H, ये क्या हो गया आपका? मेथ एथ, और ट्रिपल बॉन्ड लगाओ तो क्या लगेंगे? एथाइन। तो नाम हो जाएगा एथाइन। ये लिख लीजिए आप एक बार, या इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, दोनों में से कुछ भी। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को पूरा नहीं देखते हो आप, वीडियो को पूरा देखना है एंड तक। उसके बाद अपन देखेंगे एल्कीन और एल्काइन के नामकरण के नियम। एल्कीन और एल्काइन के तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एल्कीन के। एल्कीन और एल्काइन दोनों के पढ़ लेते हैं अपन। एल्कीन व एल्काइन के
नामकरण के नियम। अब इसमें क्या करेंगे अपन, सबसे पहला जो लंबी श्रृंखला, मैंने बताया था एल्केन में कि सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो अपन जब एल्कीन और एल्काइन का नामकरण करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, मुख्य श्रृंखला का चयन करना है ना, मुख्य श्रृंखला का चयन करना। मुख्य श्रृंखला लंबी नहीं होगी तो भी चलेगी, मतलब मुख्य श्रृंखला में द्विबंध तथा त्रिबंध को रखना। मुख्य श्रृंखला में किसको रखेंगे अपन, द्विबंध और त्रिबंध। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल CH2 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। अब देखो लंबी श्रृंखला तो ये है, लेकिन डबल बंद कहाँ रहा है यहाँ पर, तो इसमें से मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे। तो मुख्य श्रृंखला का चयन कैसे करेंगे, ऐसे। तब अपने को ये नहीं याद रखना है कि लंबी श्रृंखला का चयन करना, उस टाइम अपने को क्या याद रखना है कि मुख्य श्रृंखला का चयन। जैसे मैंने मुख्य श्रृंखला का चयन किया, फर्स्ट तो ये हो गया, मुख्य श्रृंखला में द्विबंध और त्रिबंध को रखना। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, देखो जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर आ जाएगा आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर आ जाएगा आपका CH3। देखो अब देखो ये वाली तो ये इसी श्रृंखला को चयन कर लेंगे, ये ठीक है। ऐसे अपने मुख्य श्रृंखला का चयन करना। पहली बात लिख दीजिए इसको, मुख्य श्रृंखला का चयन कर देना है। पहला नियम है एल्कीन और एल्काइन के नामकरण का, पहला नियम कि मुख्य श्रृंखला का चयन करना। फिर दूसरा नंबर पे क्या आ जाएगा, दूसरा पॉइंट या दूसरा नियम, फिर दूसरा नंबर पे क्या आएगा कि कार्बन परमाणुओं का क्रमांकन, कार्बन परमाणु को होगा क्रमांकन करना। अब देखो कार्बन परमाणु का क्रमांकन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि मुख्य श्रृंखला में द्विबंध तथा त्रिबंध को वरीयता देना। वरीयता मतलब वरीयता देना, द्विबंध और त्रिबंध को वरीयता देना, अर्थात द्विबंध व त्रिबंध और त्रिबंध को कम से कम नंबर देना। तो क्या हो जाएगा, द्विबंध और त्रिबंध को कम से कम नंबर देना। कम से कम देखो इधर से देख 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। अब क्या हो जाएगा 1 2 3, इधर से 1 2 3 4 नंबर पे, इधर से 1 2 नंबर पे, इधर से करेंगे 1 2 3 4 और 5। इधर से भी अपने को क्या करना है जब इधर से 1 2 नंबर पे, इधर से 1 2 2 नंबर, तो अब क्या करेंगे, अगर डबल बंद और ट्रिपल बंद दोनों एक ही स्थान पर आ जाए तो क्या करेंगे, देखो जब
जब द्विबंध तथा त्रिबंध एक ही नंबर पर आ जाए तो द्विबंध को, किसको, द्विबंध को प्राथमिकता देंगे। किसको देंगे? द्विबंध प्राथमिकता देंगे। जैसे 1 2 1 2 1 2, इधर से एक करो, 1 2 3 4 5 और 6, तो अपने को द्विबंध को क्या देना है? प्राथमिकता देनी। ऐसे अपने को दो नियम हो गए, इसको लिख दीजिए फटाफट। तीसरा नियम और लिखेंगे अपन। क्रमांकन हो गया। तीसरी चीज फिर लिखना तीसरा नंबर, प्रतिस्थापियों का उल्लेख करना। प्रतिस्थापियों का उल्लेख करना। प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर देना। प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर देना। जैसे 1 2 3 1 2 3 ये आ गया, 1 2 3 प्रोपेल समूह आ गया, ठीक है। फिर प्रतिस्थापियों का उल्लेख करना, कम से कम नंबर देना, ये आ गया तीसरे नंबर पे। इसको लिख दीजिए, प्रतिस्थापियों का उल्लेख करना, प्रतिस्थापी समूह को कम से कम नंबर देना। अगर प्रतिस्थापी 1 है तो आ जाएगा मोनो, 2 है तो आ जाएगा डाई, 3 है तो आ जाएगा ट्राई, 4 है तो क्या आ जाएगा? टेट्रा। ऐसे। फिर एक लास्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट है, देखो चौथा पॉइंट, लास्ट चौथा पॉइंट। देखो इसमें क्या होगा, अब लिखेंगे नाम लिखना। क्या होगा? चौथा हो जाएगा कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखना। लास्ट नाम लिखना। अब देखो नाम कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5, नाम क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 पेंट, पेंटेन 3 इन, क्या आ जाएगा? पेंटेन 3 इन, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो हेक्सेन 2 इन और 4 आइन। 4 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? आइन। तो द्विबंध और त्रिबंध दोनों आ जाए तो द्विबंध को पहले प्राथमिकता देंगे, द्विबंध का नाम भी पहले लिखेंगे। पेंटेन 3 इन आ जाएगा। 1 2 3 4 5। यहाँ पे एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है? देखिए यहाँ पर अपन प्रतिस्थापी लिखना भूल गए, तो क्या करेंगे? 3 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है? प्रोपिल, तो क्या आ जाएगा? 3 प्रोपिल। फिर क्या आ जाएगा? पेंटेन और 3 इन, बस ये लिखना है, ठीक है। फिर इधर क्या आ जाएगा? देखो इधर तो सिंपल है, हेक्सेन 2 इन और 4 आइन, ये लिख देंगे। अब इसके जैसे अपन 2 एग्जांपल करेंगे, ठीक है ना। लिख लो एक बार इसको।
अब इसके जैसे 2 एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद अपन लास्ट कर देंगे कंप्लीट। हटाओ उसको। देखिए अब देखो 2 एग्जाम्पल करेंगे अपन इसी के जैसे, जस्ट क्या आएगा देखो, एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल और 4 एग्जाम्पल। 4 एग्जाम्पल आप करेंगे। देखो CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH3, ठीक है। अब आएगा इधर CH3 C C, ठीक है, CH फिर आ जाएगा